इसी के साथ रुककर चलते हैं अगली खबर की ओर। अब हम बात करते हैं श्रीनगर को लेकर। वहां से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है आपके समक्ष रखते हैं। अगर बात करें श्रीनगर की तो वहां पर अगर हम 2 हफ्तों से कुछ इस तरह की खबरें वहां पर सामने आ रही है कि अचानक से ही 3 बजे के बाद यानी कि दिन के 3 बजे के बाद कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा जो है वो शट डाउन हो जाती है अचानक ही। क्या रीजन है उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसी रीजन के बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कौन कौन सी जगह पर अचानक से ये 2 हफ्तों से ये सिलसिला जो है जारी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पामपुर की बात करते हैं या फिर कुछ डाउनटाउन एरियाज की बात करते हैं श्रीनगर की, जहां पर 3 बजे के बाद इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और अगर शटडाउन की बात करें तो इंटरनेट जो है वो खुद ही शटडाउन हो जाता है। आखिरकार क्या कारण है और इस वक्त जहां पर इंटरनेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी भी स्कूल्स जो है पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम का समय है और इस बीच इस तरह से इंटरनेट सेवा जो है खुद ही शटडाउन हो जाती है। तो ये किस हद तक सही है, क्या वहाँ के लोगों ने कभी इस बात को लेकर आवाज़ नहीं उठाई है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी अमजद खान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है वहां की, क्योंकि जिस तरह से ये सिलसिला लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है कि दिन के 3 बजे के बाद जो है अचानक वहां पर इंटरनेट जो है वो शट डाउन हो जाता है, लेकिन आखिरकार क्या वजह है, सबसे पहले ये बताएं। कश्मीर से इंटरनेट सर्विसेज पर एक तरह का प्रतिबंध कश्मीर के कई सारे हिस्सों में लगाया जा रहा है। देर शाम 3 बजे के बाद श्रीनगर के डाउनटाउन समेत साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है। कश्मीर के अंदर जिस तरह का बीता महीना गुजरा है, अक्टूबर के महीने में कितनी सारी किलिंग्स हुई ये सबके सामने है और एक तरह से अक्टूबर के महीने को ब्लडी अक्टूबर का नाम दिया गया। उसके बाद से ही लगातार सिक्योरिटी अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनके चलते इन अटैक्स को रोका जा सके या फिर आगे इस तरह की किसी तरह की भी कोई भी गतिविधि ना हो उसको ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए और मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोककर मिलिटेंट्स को पॉसिबली न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वो उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कदम श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में और साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी देर शाम के बाद लगाई जाती है, यानी 3 बजे के बाद से लेकर अगले दिन सुबह तक इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी कई सारे इलाकों में लगाई जाती है, जिसमें सबसे पहला असर स्टूडेंट्स पर और उसके बाद उन बिजनेसमैन पर पड़ता है जो ऑनलाइन सर्विसेज पर डिपेंडेंट है। लेकिन उसके अलावा जब थोड़ी सी वजाहत सरकार से पूछी गई तो सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले महीने में हुए हैं, प्रिसाइसली जो अटैक्स हुई हैं, टारगेट किलिंग्स हुई हैं, वो देर शाम के बाद होती हैं और कुछ तरह की सर्टेन एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट द्वारा मिलिटेंट ग्रुप्स यूज करते हैं और उसके बाद ही अपने टारगेट को फिक्स करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, ये काम इंटरनेट के द्वारा ही किया जा रहा था। जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना हो और उसके साथ साथ उन्हें ट्रैक और ट्रेस करने के लिए ही इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी लगाई जा रही है। और प्रशासन का पूरा इसमें एक तरह से कहें तो कोशिश ये रह रही है कि स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें किसी तरह का मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसीलिए 3 बजे के बाद ही इंटरनेट सर्विसेज को श्रीनगर के अंदर बंद रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर लोगों की देखें तो उनकी प्रतिक्रिया इसको लेकर के काफी नेगेटिव देखने को मिल रही है। कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार अलग अलग मीडिया विंग्स, मीडिया ग्रुप से बात करते हुए, हमारे से भी बात करते हुए कह चुके हैं कि इंटरनेट सर्विसेज पर ऑनलाइन क्लास सिर्फ अटेंड करने तक की नहीं होती, उसके बाद भी कई तरह की रिसर्चेस होती है जो ऑनलाइन इंटरनेट पर होती है और मार्केट रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज हैं, ई कॉमर्स की बात करें, ट्रांजैक्शन की बात करें, जो इंटरनेट बेस्ड होती है, लेकिन 3 बजे के बाद उसको एक्सेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ने भी ये कहा कि पिछले साल जिस तरह से दिल्ली में इंटरनेट बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सामने आए हैं कि जब भी इंटरनेट पर कोई पाबंदी होनी चाहिए है, सरकार को पहले एक पूरा ब्रीफ आउट ऑर्डर निकालना है कि किस वजह से बंद करना है इंटरनेट और क्यों बंद करना है, उसके बाद ही इंटरनेट पर एक तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन कश्मीर के अंदर जब देखें तो इन जो इंटरनेट सर्विसेज पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई भी प्रिसाइज ऑर्डर सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और आईजीपी कश्मीर द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से इस चीज की वजाहत होगी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर ही कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज है उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस चीज से हम लोग एक पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के अंदर कतई भी नजर नहीं आ रही, जिसका रिजल्ट हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार या हम लोग 1.5 हफ्ता कहें ऑलमोस्ट, किसी भी तरह की कोई भी किलिंग या टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल अमजद, जिस तरह से आप अपने पूरी जानकारी जो है वो दे रहे हैं और आप भी साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि प्रशासन तो अपने
अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो काम है, उसमें कोई अड़चन ना आए, इसलिए 3 बजे तक इंटरनेट सेवा जो है वो अच्छे से चल पा रही है। लेकिन उसके बाद जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। लेकिन अगर देखा जाए जिस कारण 3 बजे के बाद रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, अब वो चीज़ें, वो एप्लीकेशन जो है 3 बजे से पहले भी इस्तेमाल हो सकता है, जो काम होना है वो पहले भी हो सकता है। जी, इसी तरह के कई सवाल अलग अलग तरह के लोगों ने उठाए हैं। इससे पहले भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने इस इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन पर कई तरह के सवाल खड़े करके ये कहा कि बेशक 3 बजे के बाद आप इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दीजिए, कुछ लिमिटेड जो हमारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं उनका इस्तेमाल शायद बंद हो जाए, लेकिन फाइबर जियो इंटरनेट या फिर एयरटेल फाइबर इंटरनेट या अलग अलग तरह के जो फाइबर कनेक्शंस हैं, मोबाइल कनेक्शंस को छोड़कर, वो तो लगातार काम कर रहे हैं। तो फिर भी चांसेस ये होते हैं कि इस तरह की गतिविधियां हो, तो बेहतर ये है कि उनका ये सजेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उन तमाम लोगों का, कि आप एक तरह का मैकेनिज्म क्रिएट करें कि जिससे आप डायरेक्टली इन एप्लीकेशंस को ही ट्रैक करें, ताकि मेजॉरिटी लोग, जो 95% पॉपुलेशन वहां की सफर कर रही है, उसको किसी भी तरह की सफरिंग का सामना ना हो। लेकिन फिलहाल कश्मीर के अंदर लगभग बीते, हम लोग कह सकते हैं 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि 3 बजे के बाद कुछ इलाकों के अंदर इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी लगाई जा रही है। जी, चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से वहां पर 3 बजे के बाद जो है इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है और क्या कारण है वो भी बताया।